हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन इन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, कैसा वो आपके लिए महसूस कर रहे हैं जो भी ये पर्सन है। चाहे आपका उनके साथ कोई सिचुएशन चल रहा है ठीक या नहीं चल रहा, कोई भी सिचुएशन हो सकती है, ठीक है, बात हो रही है नहीं हो रही, इट कुड बी एनी थिंग और एनी वन। सो इट्स अ जनरल एनर्जी, डोंट टेक एनी थिंग पर्सनल। ईजिली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो 3 टाइम अपने पर्सन का नेम रिपीट करिएगा, अपनी एनर्जीज उनके साथ अलाइन करें। अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग या कंसल्टेशन बुक करवाना चाहते हैं या इंटरेस्टेड हैं तो मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप मेरा ईमेल और मेरा इंस्टाग्राम दोनों का आईडी मेंशन है, आप वहाँ पे कांटेक्ट करके मैसेज करके मुझसे डिटेल ले सकते हैं। बट याद रखिएगा टाइमलेस रीडिंग है। मेरे चैनल पे जितनी की जितनी रीडिंग है सब की सब टाइमलेस है। आप जब भी देखेंगे कुछ ना कुछ तो आपसे रेजोनेट ज़रूर होगा, चाहे सब कुछ ना भी हो। तो अगर सब कुछ रेजोनेट आपसे हो जाता है तो वेल एंड गुड, इससे अच्छी कोई और बात ही नहीं है। सो लेट्स सी, जान लेते हैं। थैंक यू सो मच आप लोगों के सपोर्ट और आपके फीडबैक के लिए। आई एम वेरी थैंकफुल टू ईच वन ऑफ यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ लेट्स सी पर्सन इन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशन। आई एम यूजिंग माई मिनी टैरो डेक आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। आई एम यूजिंग दिस, इट्स अ क्लासिक टैरो। सो लेट्स सी, इट्स अ मिनी टैरो बेसिकली, लाइक ये मिनी टैरो है। सो लेट्स ही जान लेते हैं पर्सन इन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, कैसा वो आपके लिए महसूस कर रहे हैं। फर्स्ट वी हैव इट्स अ 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड देन वी हैव इट्स अ क्वीन ऑफ वैंड्स। पर्सन इन योर माइंड, करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। वी हैव इट्स अ एस ऑफ पेंटिकल्स, ऐसे लग रहा है जैसे ये इंसान आपको, वी हैव इट्स अ टेम्परेंस, ऐसे लग रहा है जैसे ये इंसान जो भी है ना, ये आपको कुछ ना कुछ नहीं ऑफर करना चाह रहे हैं, बिकॉज दे रियली सी अ वेरी स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल इन यू गाइस। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है फर्स्ट कार्ड आपका 2 ऑफ पेंटिकल्स का है। कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको लेकर ये पर्सन जगल कर रहे हैं। मुझे ऐसे दिख रहा है ये इंसान जो भी है ना, इनको महसूस होता है आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। यू गाइज आर वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी स्ट्रॉन्ग। आपका एक ऑरा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है आप लोग बहुत ज़्यादा स्टाइलिश हो। यू गाइज आर वेरी ब्रेव, या फिर आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ, बहुत करेज दिख रहा है इस इंसान को, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा जगल कर रहे हैं कि ये किस तरह से आप लोगों को कुछ ना कुछ ऑफर करें। मुझे यहाँ पे दिख रहा है जैसे ये इंसान परफेक्ट टाइमिंग का वेट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेंस की एनर्जी है। इस इंसान ने ऐसा लग रहा है पेशेंस रखा हुआ है परफेक्ट टाइमिंग का, कि जब इनको लगेगा कि आप टाइमिंग ठीक है या ये इंसान के कोई सिचुएशन इस पर्सन के कंट्रोल में है, देन दे विल डेफिनेटली अप्रोच यू, आपको रीच आउट करेंगे और आप लोगों को कोई ना कोई ऑफर देंगे। मुझे दिख रहा है या तो आप लोग खुद भी मैनिफेस्ट कर रहे हो कि ये पर्सन जो भी है वो आपको कोई नई ऑफर दें, बिकॉज मुझे दिख रहा है ये इंसान जो भी है ना वो आप लोगों की तरफ एक ऑफ़र लेकर आना चाहते हैं। आप लोगों को एक कनेक्शन की जो है ना, एक स्टेबल और एक बहुत ही लॉन्ग टर्म और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और एक हेल्थी कनेक्शन की जो है ना वो कमिटमेंट देना चाहते हैं, जिसके लिए इस इंसान ने हो सकता है काफ़ी टाइम से पेशेंस रखा हुआ है, बिकॉज इनको लगता है आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बहुत ज़्यादा बोल्ड हो। यस, मुझे दिख रहा है यहाँ आप बहुत ज़्यादा बोल्ड हो। बोल्ड इन अ वे जैसे होता है ना, एक इंसान बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यू गाइज आर लाइक अ बॉस लेडी। इनको लगता है आप, यू गाइज आर डेफिनेटली लाइक अ बॉस। एक आप अपने थ्रोन पे जो है यू गाइज आर सिटिंग एंड आप लोग कहीं ना कहीं मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहे हो, जिसकी वजह से इस इंसान को लगता है कि आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो। यू गाइज आर वेरी ओवर स्मार्ट। यस, और आप लोगों का जैसा भी एक अपने आप को कैरी करने का स्टाइल है, स्पेशली आप जैसी ड्रेसिंग करते हो, वट एवर मेल और फीमेल, वो इस इंसान को अपनी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, जिसकी वजह से ऐसे दिख रहा है आपका ऑरा बहुत ज़्यादा जो है ना पावरफुल है। दैट्स वाई ये इंसान जगल कर रहे हैं कि ये किस तरह से जाएं, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद इस इंसान को भी मैनेज करने में प्रॉब्लम हो रही हैं एंड ये कोशिश कर रहे हैं कि वो चीज़ों को मैनेज कर लें, सो दैट परफेक्ट टाइमिंग पे कहीं ना कहीं हो सकता है अभी इस इंसान को लगता है कि इसके अकॉर्डिंग टाइमिंग ठीक नहीं है, जिसकी वजह से ये परफेक्ट टाइमिंग का वेट कर रहे हैं। नंबर 2, 1, 14 एंड 5 इज़ इम्पॉर्टेंट। नंबर 15, 12 डेट ऑफ बर्थ हो सकता है कुछ लोगों का, अदरवाइज 21, 25 एज या डेट ऑफ बर्थ है, 14 भी डेट ऑफ बर्थ है। बट आई डोंट नो वाई मुझे अभी तक 30+ की एनर्जी भी आ रही है, बट है कुछ सॉलिड ये इंसान आपको देना चाहते हैं, क्योंकि इनको ऐसे लगता है कि आप लोग जो हो ना, या तो यू गाइज आर फ्लरिश, ठीक है,
अपने लाइफ में आप कर रहे हो, या फिर इवन कि आपका कोई भी करियर भी है तो उसमें भी यू गाइस आर फ्लरिश। तो इनको लगता है कि आपके साथ कनेक्शन बनाएंगे ना तो आप जैसा इंसान कॉन्फिडेंट, बहुत ही ब्रेव, बहुत ही करेजियस इनको चाहिए, क्योंकि आपका एक अपना करिश्मा दिख रहा है मुझे, जिसकी वजह से ये इंसान जो भी है ना वो आप लोगों की तरफ आना चाहते हैं एक ऑफर लेकर, बिकॉज इनको लगता है कि ये कनेक्शन फ्लरिश करेगा। अच्छा, आप लोग हो सकता है किसी वर्किंग प्लेस के थ्रू मिले हो, या फिर आप हो सकता है अभी भी स्टिल एक साथ जो है वो वर्क कर रहे हो, या बट ये जो भी पर्सन है ना, इनको लगता है कि अभी शायद सिचुएशन जो है ना वो इनके कंट्रोल में नहीं है। जैसा ये पर्सन सिचुएशन में अपने आप को कन्वीनियंट फील करें, या फिर उन सिचुएशन को देख के कोई मूव लें, आपको कुछ आपकी तरफ बढ़ें, आपको ऑफर करें, वो अभी इनको लगता है उनके लिए इसी पर्सन मैनेज नहीं कर पा रहे, या फिर इनके लिए भी लगता है कि ये पर्सन नहीं डील कर सकते इस तरह की सिचुएशन के साथ, जिसके लिए ये पर्सन अपनी कन्वीनियंसी के अकॉर्डिंग देख रहे हैं कि जब इनको लगेगा सिचुएशन हो गई है, ये अच्छे से अब आपको ऑफर कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, देन ये पर्सन बढ़ेंगे। क्योंकि इनको लगता है अगर जल्दबाजी में काम अगर अभी ले लिया ना, या अगर अभी कोई जल्दबाजी दिखाई तो चीज़ें ठीक होने की बजाय या आपके साथ बनने की बजाय ख़त्म हो जाएंगी या और बिगड़ जाएंगी। बिकॉज मुझे अभी तक ऐसा ही दिख रहा है कि जैसे ऐसा आपके साथ कोई नया कनेक्शन इस इंसान का बना नहीं है। अदरवाइज़ आप लोगों के माइंड में हो सकता है ये कोई ब्रांड न्यू पर्सन है, इट्स अ वेरी फ्रेश एनर्जी। कुछ लोगों का हो सकता है ये नया कनेक्शन है जिसमें ये इंसान अपना टाइम ले रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है अभी ये नहीं चीज़ों को बैलेंस कर सकते, क्योंकि जगल कर रहे हैं ये पर्सन। या तो इस इंसान की प्रायोरिटी हो सकती है एक तरफ आपके साथ कनेक्शन को ठीक करना है, और दूसरी तरफ इस इंसान के अपने फाइनेंसिस और करियर को लेकर कुछ चीज़ें चल रही हैं, जिसकी वजह से अभी ये नहीं आपको कुछ ऑफर कर सकते, क्योंकि इनको लगता है कि पहले इस इंसान का अपने करियर को लेकर, अपने फाइनेंसिस को लेकर स्टेबल होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन ये पर्सन जब परफेक्टली फील करेंगे, हर चीज़ में सेटल हो गए हैं, देन ये आपको कोई ना कोई ऑफर करेंगे, बिकॉज इनको लगता है आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल हो। वी हैव इट्स अ टावर। नंबर 16 एंड 7 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। 27 की भी मुझे यहाँ पे एज दिख रही है कुछ लोगों की, या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। 16 एंड 17 भी डेट ऑफ बर्थ है। We have it's a Page of Cups, we have it's a Knight of Pentacles, and we have it's a Four of Wands. Definitely मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान जो भी है विद द Page of Cups and with the Four of Wands आपको ऑफर करना चाहते हैं एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप का ऑफर, कमिटमेंट का ऑफर। बिकॉज कुछ लोगों को लगता है कि जैसे विद 11-11 आप इनके ट्विन फ्लेम हो, इसीलिए मुझे दिख रहा है ये कुछ ना कुछ ऑफर करना चाह रहे हैं। इस टाइम मुझे एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है कि दिस इज़ द पर्सन जिन्होंने अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस सीक्रेट रखे हुए हैं। बिकॉज ये इंसान सीक्रेटली आप लोगों को पसंद करते हैं, इनके इमोशंस, इनकी फीलिंग्स हैं आप लोगों के लिए जो इस इंसान ने अभी खुद तक रखी हुई हैं। यस, बिकॉज इनको लगता है कि इस इंसान, मुझे दिख रहा है यहाँ पे ये ऑल ऑफ अ सडन एकदम से ही आप लोगों को ये पर्सन जो है ना वो मूव लेके कोई ना कोई सरप्राइज़ कर सकते हैं, या फिर यू गाइज विल बी शॉक्ड कि ये पर्सन एकदम से ऑल ऑफ अ सडन, मुझे यहाँ पे दिख रहा है विद द टॉवर कि ऑल ऑफ अ सडन ये इंसान आप लोगों की तरफ आएंगे। क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान जो भी है ना कहीं हो सकता है ऑलरेडी आपका इस कनेक्शन में कुछ चीज़ें बिगड़ी हुई हैं। कैसे बिगड़ी हुई हैं? या तो हो सकता है इस इंसान ने अपने आपके और इनके बीच में ऑल ऑफ अ सडन एकदम से ही चीज़ें डिसबैलेंस हो गई थी, जिसकी वजह से आपका ये रिश्ता जो है ना वो एक सेपरेशन मोड पे चल रहा है। या मुझे यहाँ बड़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है। कुछ लोगों का यहाँ पे कनेक्शन टावर सिचुएशन पे चल रहा है। लाइक अभी आपकी यहाँ तो सिचुएशन कुछ अच्छी नहीं चल रही है, कुछ बुरी चल रही है, या फिर इस इंसान की तरफ से अभी आपको सॉलिड कमिटमेंट मिली ही नहीं है, जिसके लिए ये पर्सन अपना टाइम ले रहे हैं जब तक ये एक तरह से बिल्कुल सेटल नहीं हो जाते, बिल्कुल चीज़ों को डिसाइड नहीं कर लेते जिन चीज़ों को लेकर दे आर जगलिंग। इनकी जब जगलिंग ख़त्म हो जाएगी तो मुझे दिख रहा है तब ये इंसान आप लोगों को ऑफ़र करेंगे, जो लोग अभी जगल कर रहे हैं। और जो लोग डेफिनेटली अभी रिश्ता आपका कोई बना ही नहीं है और ये पर्सन कोई नए है, तो ये प्लानिंग कर रहे हैं आप लोगों को ऑफ़र करने की। और ऑल ऑफ अ सडन इनकी तरफ से मुझे दिख रहा है आप लोगों को कोई किसी तरह का कोई रोमांटिक मैसेज या कोई इमोशनल मैसेज आपको रिसीव हो सकता है, जिसमें ये पर्सन आप लोगों को मैसेज करके अपने दिल की बात कह सकते हैं, सो दैट आप लोगों के साथ रिलेशनशिप जो है वो इनका बन सके। बिकॉज यहाँ पे मुझे दिख रहा है विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये इंसान की प्लानिंग है आप लोगों के साथ लॉन्ग टर्म चलने की। हाँ, स्लो मूविंग प्रोसेस है, हो सकता है कुछ लोगों ने काफ़ी टाइम ले लिया और कुछ लोगों को लगता है कि अभी थोड़ा सा मज़ीद टाइम इनको लेने की ज़रूरत है। जब इनको लगेगा परफेक्ट टाइमिंग आ गई है तभी मुझे दिख रहा है ये इंसान आपको कमिटमेंट के लिए अप्रोच करेंगे या फिर इस रिलेशनशिप को ठीक करेंगे, बट ये होगा ऑल ऑफ अ सडन। कुछ लोगों की तरफ से मुझे यहाँ पे एज डिफरेंस भी दिख रहा है, आप दोनों में एज डिफरेंस भी हो सकता है। यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, इस इंसान को महसूस होता है कि आप बहुत ज़्यादा लविंग हो। येस, यू गाइज आर अ वेरी काइंड हार्टेड, सॉफ्ट हार्टेड। आप लोगों के अंदर एक एनर्जी उनको दिखती है जैसे आप लोग बहुत इमोशनल हो, सेंसिटिव हो, इनके इमोशंस, इनकी फीलिंग्स को आप लोग अच्छे से समझोगे। इनको ऐसा लगता है जैसे आप बाहर से कितने ही
स्ट्रॉन्ग, चाहे बाहर से कितने ही आप लोग इस पर्सन को लगो कि आप बहुत बोल्ड हो, बहुत ब्रेव हो, लेकिन अंदर ही अंदर इनको लगता है आपके दिल में कहीं ना कहीं जो है वो बहुत ही ज़्यादा इमोशंस हैं, बहुत ही ज़्यादा फीलिंग्स हैं, जो ये इंसान डेफिनेटली इनको फील होता है अगर ये आपको कुछ ऑफ़र करेंगे, अपनी तरफ से अपनी कुछ फीलिंग्स और इमोशंस अपने एक्सप्रेस करेंगे, आपको कोई ना कोई गुड न्यूज़ मुझे दिख रहा है इसकी तरफ से मिलेगी, इस पर्सन की तरफ से, चाहे ये मेल है या फीमेल। तो इनको लगता है कि आपके इमोशंस डेफिनेटली, आप भी अपने इमोशंस एक्सप्रेस करोगे या फिर आप इनके इमोशंस और इनकी फीलिंग्स को अच्छे से समझोगे। ये पर्सन आपसे एज में यंगर हो सकते हैं, चाहे ये मेल है या फीमेल है। मुझे मोस्टली ये एनर्जी दिख रही है, आपकी एज हो सकता है इनसे ज़्यादा हो, मुझे एनर्जी आ रही है, बाकी कुछ भी हो सकता है क्योंकि जनरल एनर्जी है, बट आई फील कि ये पर्सन जो है ना, इनकी एज या तो यंग है, आपसे यंगर दिख रहे हैं। आप मैच्योर हो सकते हो, अगर बाय एज नहीं हो तो बाय एक्सपीरियंस हो सकते हो। यस, नंबर 4 की एनर्जी यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट दिख रही है। सो 24 भी कुछ लोगों का एज या डेट ऑफ बर्थ है, 14 नंबर है, बट एज डिफरेंस मुझे दिख रहा है यहाँ पे। ज़ोडिक साइंस की मैं यहाँ पे बात करूँ तो टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। एरीज, सैजिटेरियस इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। फायर साइन दिख रहा है बट एरीज एंड सैजिटेरियस की एनर्जी है। लिटिल बिट वाटर साइन की एनर्जी भी है यहाँ पे। लेट्स सी, कुछ हम देखते हैं। ओशो जोन डेक सेट सम वर्ल्ड मोस्ट फेमस टैरो डेक, इट्स ओशो जोन। लेट्स सी, पर्सन इन योर माइंड, करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। बट मुझे दिख रहा है ये इंसान जो भी है ना, इनकी फीलिंग्स और इमोशंस आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो वो अब आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए दे आर डेफिनेटली टेकिंग अ टाइम, क्योंकि प्लानिंग हो रही है कि परफेक्ट टाइमिंग जैसे ही होगी ये इंसान आपको रिलेशनशिप का कमिटमेंट देंगे। या फिर कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनका इस टाइम आपको लगता है कि आपका कनेक्शन जो है वो बिगड़ा हुआ है, चीज़ें संभलने से भी ये पर्सन की संभल नहीं रही। तो मुझे दिख रहा है ये इंसान ऑल ऑफ अ सडन आप लोगों के साथ यूनिटी करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मुझे रिकॉन्सिलिएशन के चांसेस दिख रहे हैं, बट उसके लिए भी इस इंसान को लगता है कि टाइम परफेक्ट नहीं है। जैसे ही इनको लगेगा आप रिकॉन्सिलिएशन के लिए पर्सन आपकी तरफ आ सकते हैं, या फिर चीज़ें सेटल करने के लिए दिस पर्सन इज़ रेडी, देन ये मूव लेंगे कोई। बिकॉज़ ये इंसान जो भी है ना बहुत ज़्यादा लॉयल हैं, अपनी डेडिकेशन शो करना चाहते हैं और अपनी तरफ से पूरा पूरा अपना एफर्ट दिखाना चाहते हैं इस कनेक्शन को बिल्कुल एक फ्यूचर में लॉन्ग टर्म लेके जाने का। वी हैव इट्स अ कंट्रोल राइट नाउ। मुझे दिख रहा है इस इंसान ने शायद खुद को कंट्रोल किया हुआ है, बिकॉज इनको लगता है कि अपने आप को कंट्रोल करना ज़्यादा बेटर है। या तो ये इंसान किसी लॉ फील्ड से हो सकते हैं, या फिर दिस इज़ द पर्सन जो बहुत ही ज़्यादा मुझे दिख रहा है यहाँ पे हर चीज़ को लेके एक अनबाइस्ड देखते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा चीज़ों को डिसिप्लिन मैनर्स के साथ करते हैं ये पर्सन। इसीलिए ये इंसान आप लोगों को हर चीज़ से रिस्पेक्ट देना चाह रहे हैं। मुझे दिख रहा है इस इंसान ने अपने आप को भी कंट्रोल किया हुआ है, अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को, बिकॉज राइट टाइम का, परफेक्ट टाइमिंग का वेट है इस इंसान को, दैट्स वाई ये परफेक्ट टाइमिंग का वेट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इस इंसान को लगता है परफेक्ट टाइमिंग जब होगी तो ऑटोमेटिकली आपके साथ चीज़ें इस इंसान की अच्छे से जो है ना वो स्मूथली बनेंगी, ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। वी हैव हीलिंग, क्योंकि आप जब चीज़ों को खुद फोर्सफुली आगे कोशिश करते हो सेटल करने की, वो नहीं होती, क्योंकि सम टाइम आप दोनों एक दूसरे के लिए ठीक होते हो दो लोग, लेकिन टाइमिंग आपके साथ नहीं होती। तो वही मुझे चीज़ दिख रही है यहाँ पे। वी हैव हीलिंग, ये आपके साथ डेफिनेटली इनको फील होता है कि एक हीलिंग कनेक्शन है आपके साथ, जिसमें ये पर्सन आपकी प्रेजेंस से ही अपने आप को हील फील करते हैं। एंड कुछ लोग मुझे ऐसे भी दिख रहे हैं जो डेफिनेटली दे रियली फील कि इनको आप लोगों के टच की ज़रूरत है। ये इंसान फिजिकली आपको टच करना चाहते हैं, या फिर इनको महसूस होता है आपका फिजिकल टच जो है इस इंसान को इमोशनली, फिजिकली, मेंटली जो है ना वो हील कर सकता है। बड़ी मुश्किल से इस इंसान ने खुद को कंट्रोल किया हुआ है, बिकॉज इस टाइम साथ नहीं है, दैट्स वाई वी हैव अवेयरनेस। बिकॉज कुछ लोग ऐसे हैं जिनको काफ़ी हद तक ये चीज़ के बारे में आइडिया हो चुका है कि इट्स अ हीलिंग कनेक्शन। यस, एंड कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि डेफिनेटली फील कर रहे हैं कि इस इंसान को किस तरह से आगे बढ़ना है, हर चीज़ को कंट्रोल में रख के। लाइक पहले अगर ये इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, हर चीज़ को बिना सोचे समझे कर लेते थे, तो अब इनको लगता है कि हर चीज़ को सोच के करना है, मोस्टली चीज़ों को कंट्रोल में रखना है। कि जैसे गुस्सा आ जाता है कंट्रोल में रखना है, किसी भी तरह से कोई सिचुएशन ऐसी हो जाती है जो आपकी फेवर में नहीं है या आपकी समझ नहीं आ रही, तो उसमें भी हर हालात में कंट्रोल करना है खुद पे, क्योंकि ये इंसान आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं अपनी इस कनेक्शन को। यस, बिकॉज दिस इज़ द पर्सन जो महसूस करते हैं कि जैसे खुश ये पर्सन आपके साथ रहते हैं, या फिर लाइफ में जिस तरह से खुशियाँ इनको मिल सकती हैं वो आपके साथ ही ये पर्सन जैसी महसूस करते हैं ना, उस तरह की कहीं और इस पर्सन को वो खुशियाँ नहीं मिल सकती।
दैट्स वाई ये पर्सन जो है वो आपकी तरफ जो है वो आना चाह रहे हैं, रिकॉन्सिलिएशन करना चाह रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं डेफिनेटली आप लोगों को कमिटमेंट दे के आप लोगों के साथ अपनी लाइफ को और आपके साथ इस रिलेशनशिप को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि ये हीलिंग कनेक्शन है। यहाँ पे वाटर साइन की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। सी इट्स अ लवर्स, दिस पर्सन रियली लव्स यू गाइस, दिस पर्सन इज़ फॉलिंग इन लव विद यू बाय द वे। यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान जो भी इनके सीक्रेट फीलिंग्स हैं आपको एक्सप्रेस करने की, इनको कितना प्यार है आपसे, कितना ये रोमांटिक है आप लोगों को लेकर, या क्या इनके इमोशंस और फीलिंग्स हैं आपको लेकर, ये वो आपको बताना चाहते हैं। बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान जो भी है इनका एक आपके साथ एक लविंग रिलेशनशिप को स्टार्ट करने का एक ड्रीम है। दिस पर्सन इज़ अ ड्रीमर, ठीक है। तो ये उस सपने को पूरा करना चाहते हैं, या फिर जो भी इस टाइम इस इंसान ने ड्रीम बनाए हुए हैं ये आपके साथ उसको रियलिटी में पूरा करने के लिए आपकी तरफ आना चाहते हैं, बिकॉज इनको आपसे प्यार है। और यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान जो भी है वो डीप इंटीमेट आपके साथ होना चाहते हैं, बिकॉज दे रियली लव्स यू। अगर इवन के कुछ लोगों के पास कोई चॉइसेस भी नहीं हैं, या उनको लगता है आपके पास चॉइसेस हैं, तो कहीं ना कहीं इनको लगता है कि इनको अच्छे तरीके से आप लोगों से जो है आप डील करना है, सो दैट आप इन्हीं को ही चूज़ करो, किसी और को प्रेफर ना करो इन पे। नंबर 6, 7 एंड 3 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे 6 की एनर्जी इंपॉर्टेंट दिख रही है। 6 है, 7 7 नंबर 6, 30 प्लस भी कुछ लोगों का एज है, 32, 31, 35, 36, 37, 34, यस 20, 30 की मुझे दिख रही है यहाँ पे एनर्जी। जेमिनाई, कैंसर, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे। यस वाटर साइन की एनर्जी तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वाटर साइन एंड अर्थ साइन एंड फायर साइन, ये हद से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। अदरवाइज जेमिनाई बड़ा स्ट्रॉन्ग है। लेट्स सी, बट इस टाइम इन्होंने अपने आप को कंट्रोल किया हुआ है, क्योंकि काफ़ी हद तक इस इंसान को इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस हो चुकी है। काफ़ी चीज़ों को ये पर्सन समझ चुके हैं कि ये आपके बिना नहीं रह सकते, या फिर आपके साथ ही इस इंसान की खुशियाँ जुड़ी हुई हैं। जैसे ये आपके साथ अपनी लाइफ को सेलिब्रेट कर सकते हैं, खुश रह सकते हैं कमिटमेंट दे के, उसके बाद ये सब कुछ कर सकते हैं आपके साथ। अदरवाइज़ ये पर्सन अपनी लाइफ में बिल्कुल खुश नहीं रह सकते, क्योंकि मुझे दिख रहा है ये इंसान दुखी हैं कुछ लोग दिल से, इसीलिए दे रियली नीड यू फॉर हीलिंग। आपका फिज़िकल टच करना इस इंसान को लगता है कि बहुत सुकून दे सकता है, और उसी के लिए ये पर्सन जो है ना वो कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ें सेटल डाउन हो जाएं, टाइमिंग ज़रा इनके कंट्रोल में आ जाए। कंट्रोल तो नहीं आ सकती टाइमिंग, बट कंट्रोल ऐसा हो कि इनके अकॉर्डिंग इनको दिखे कि टाइम आ गया है या अब ये कुछ कर सकते हैं। मेल फीमेल जो भी जेंडर है, वी हैव वर्ल्ड, आप इस इंसान के लिए एक दुनिया हो, क्योंकि इनको लगता है कि इस इंसान को आप लोगों की तरफ आना है। जब तक आप लोगों के साथ ये इंसान नहीं बना लेते ये रिलेशनशिप, या चाहे वो नया है चाहे ये पुराने को नया नहीं कर लेते, तब तक इस इंसान को लगता है इनकी दुनिया इनकम्प्लीट रहेगी। तो कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटी ये नई ऐसी बनाना चाह रहे हैं जिससे ये आपके साथ अपनी लाइफ को फर्दर आगे स्टार्ट कर सकें और इनकी दुनिया कंप्लीट हो सके। 36 कुछ लोगों का एज है, नंबर 9 की एनर्जी है, सो 29, 39 भी एज दिख रहा है। वी हैव इट्स अ बर्थ, ये एक नया कनेक्शन आपके साथ बनाना चाहते हैं, बिकॉज दिस इज़ द पर्सन जिनको लगता है इट्स अ यूनिवर्सल लव, या फिर ये डेफिनेटली यहाँ पे वर्ल्ड की एनर्जी भी है और यहाँ पे यूनिवर्सल की बात भी हो रही है। तो मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है ये इंसान कुछ ना कुछ ऐसी पॉसिबिलिटी बनाना चाह रहे हैं जिससे आप लोगों की तरफ अपॉर्चुनिटी लेकर आ सकें और ये एक नया कनेक्शन जो है उसको क्रिएट कर सकें, क्योंकि ये बर्थ करना चाह रहे हैं। विद द 4 ऑफ वैंड्स एंड विद द बर्थ मुझे ये भी दिख रहा है कुछ लोग डेफिनेटली आप लोगों के साथ शादी करके आगे चाहते हैं कि उनकी ग्रोथ हो, उनकी फैमिली जो है वो एक्सपैंड हो। नंबर 4 इज़ इम्पॉर्टेंट, 4 की एनर्जी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एंड वी हैव इट्स अबंडेंस, ये आगे आपके साथ बनाना चाहते हैं इस कनेक्शन को, बिकॉज इनको महसूस होता है कि जैसे ही इस इंसान का नया कनेक्शन आपके साथ स्टार्ट होगा तो इस कनेक्शन में और इस इनकी अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशियाँ आएंगी, सक्सेस आएगी, जिसकी वजह से ये इंसान आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। इट्स लाइक अ सेलिब्रेशन, जैसे किसी की शादी हो रही है। यस तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये जो भी पर्सन है ना, ये कुछ लोग आपसे डेफिनेटली शादी करना चाहते हैं और आगे ग्रोथ चाहते हैं, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना चाहते हैं आप लोगों के साथ जुड़ के, बिकॉज इस इंसान को आपसे प्यार है एंड दे रियली लव यू, क्योंकि यहाँ पे लवर की एनर्जी है। इंसान को बहुत ज़्यादा प्यार है, ये डीप इंटीमेसी फील करते हैं आपके लिए, ये इंसान बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, आपका प्यार चाहते हैं ये इंसान, बिकॉज मुझे दिख रहा है दे रियली ट्रूली लव यू। यस इसीलिए आगे बढ़ना चाहते हैं, और वैसे भी इनको लगता है कि इस इंसान की दुनिया भी आगे तभी बढ़ेगी, दुनिया में सब कुछ इनको इनकी ज़िंदगी में मिलेगा जब ये इंसान आपके साथ इस रिश्ते को बनाएंगे।
सो नंबर 1 की एनर्जी भी है, नंबर 11 इज़ ऑल्सो स्ट्रॉन्ग। सो कुछ लोगों का 40 प्लस का भी मुझे दिख रहा है, 41, 40 मैंने आपको बताया पहले भी कि एज कुछ लोगों का हो सकता है 40 प्लस का। अदरवाइज़ 21, 31 एज या डेट ऑफ बर्थ है, 24, 34। यस, सेजिटेरियस की एनर्जी बड़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है मुझे यहाँ पे। सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज, आई होप दिस विल हेल्प यू रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।